Now the next class, next topic is structure of the earth. हमारा जो हम लोग देखते हैं, हमारा अर्थ ऐसा गोल है, ऊपर हम रहते हैं, इस पर रहते हैं हम लोग, इसको हम क्या कहते हैं, ये यही पूरा नहीं है, इसके भीतर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है. तो आवर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स. ओके, आवर अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर. 3 लेयर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है. लगता है जैसे एक चीज़ के ऊपर दूसरा चीज़ चढ़ाया हुआ और उसके बाद तीसरा चीज़ उसको रैप किया हुआ है. इस तरह से हमारा अर्थ है. एंड इट आवर अर्थ हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग का मतलब होता है इंक्लूडिंग. ठीक है, या बना होता है, सबका मिलाकर बनना, इसको कहते हैं इंक्लूडिंग, कंप्राइजिंग. ठीक है, ऑफ क्या का बना होता है? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. आप इसको इस पिक्चर के माध्यम से जस्ट यू try to understand. Our earth is a layered structure. The first outermost structure is called the crust, earth crust. The second layer is called the mantle, and the third layer is called core. Okay, now let's learn about the crust. Crust is the outermost layer. It is the thinnest layer. ये सबसे पतला लेयर है. And the thickness varies from 5 किलोमीटर to the 40 किलोमीटर. जो ओसनिक क्रस्ट जो होता है, इसको ओसनिक क्रस्ट भी बोलते हैं, या माने जो ज़मीन माने समुद्र का तल से लेकर जो ऊपर तक आता है, माउंटेन. ये माउंटेन हो गया और ये ओशनिक क्रस्ट हो गया. एंड दैट इज़ द माउंटेन क्रस्ट. यही तो है हमारा लैंडफॉर्म. तो इससे लेकर और इस तक और मैंटल, ये 4 किलोमीटर भी हो सकता है या तो 40 किलोमीटर भी हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द थिकनेस. वैरीज मतलब कहीं अंतर पाया जाता है, कहीं 4 किलोमीटर का मोटाई होता है तो कहीं 40 किलोमीटर का क्रस्ट हो सकता है. इट इज़ मेड अप ऑफ लाइट रॉक्स लाइक सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स जब हम लोग रॉक साइकिल पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे. एंड डेंस रॉक, बहुत हार्ड रॉक्स का भी बना होता है जिसको हम बसाल्ट कहते हैं. अभी आ गए हम लोग मेंटल. तो सॉरी, मैंटल इसको बोला जाता है. सो मैंटल इज जस्ट नॉट मेंटल, इट इज़ मैंटल. एंड मैंटल जस्ट बिलो द क्रस्ट, द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड द मैंटल. तो ये क्रस्ट के जस्ट नीचे कौन सा लेयर है? इट इज़ कॉल्ड मैंटल. And it is thick, and the thickness is 2900 kilometer. Okay, and mantle is divided into 2 layers, upper mantle and the lower mantle. So just adjacent to the crust, this part is called the upper mantle and this is called the lower mantle. Okay, now do you know that अर्थ इनसाइड इज़ वेरी हॉट? मीन्स आप जो इस पे रहते हैं ये तो ठंडा है ना, बहुत प्लेजेंट है, लेकिन क्या पता है कि इसके भीतर ये जो पूरा एरिया है वो सूरज की गर्मी लिए हुए है. इट इज़ एज हॉट एज सन. इट इज़ अमेजिंग, isn't it? Awesome. So just think that we are living on the hot pan, we can say. तो ऊपर का, क्योंकि ये बहुत मोटा नहीं होते हुए भी मोटा है, जिससे कि इसकी गर्मी यहाँ अर्थ क्रस्ट के भीतर बाहर हमको नहीं पहुँच पाती है. लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आगे, देखिए क्या है. टेम्परेचर राइजेज इन डेप्थ. जैसे जैसे हम इसके नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर, ज़मीन की गर्मी बढ़ती जाती है. And pressure also. Do you know that heat has the lots of pressure?
गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है। वी विल लर्न अबाउट द प्रेशर ऑल्सो, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट इन द डिफरेंट चैप्टर. So you just don't ask the question what is the relation between the temperature and the pressure, because it is a different topic. We will study about it, okay, later. So इतना जान लो कि टेम्परेचर जो है वो जितना हम अर्थ के नीचे जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा और प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, मेंटल इज़ इन लिक्विड स्टेट. ये हमारा अर्थ क्रस्ट की तरह जो है वो हार्ड नहीं है, वो लिक्विड है. एंड द हॉट मॉल्टेन रॉक्स एंड मेटल्स आर कॉल्ड मैग्मा. जो इसके भीतर जो बहता रहता आग की नदी के समान लाल लाल, वो क्या कहलाता है? मैग्मा. मैग्मा कहलाता. और वो क्या होता है? जलता हुआ गरम रिवर होता है. रॉक्स होते हैं, चट्टान गले हुए हाल में, और बहुत सारे मेटल्स, लोहा और निकल्स और बहुत तरह के मेटल्स इसके भीतर गल के आग की नदी की तरह बहते रहते हैं इसके भीतर. ओके, एंड दैट मॉल्टेन रॉक्स एंड मेटल्स आर कॉल्ड मैग्मा. जब यही अर्थ क्रस्ट जो है इसके भीतर कोई क्रैक्स आ जाता है या वेंट, उस क्रैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं, वेंट्स. तो ये क्या करता है? ये जब मैग्मा प्रेशर में रहता है ना, प्रेशर क्या करता है आपको कोई भी चीज़ को अपवर्ड, जैसे कि आप प्रेशर कुकर में देखोगे, प्रेशर कुकर में जैसे वो इसके भीतर की गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है? सीटी मारता है ना, इट विजल्स. और ये जो है ना, ये प्रेशर की वजह से होता है. ठीक यही चीज़, माने इसमें अब गर्मी पूरा भर गया है और वो बाहर जो है अब निकलना चाहता है, तो जैसे उसको छेद मिलता है वहाँ से क्या करता है? वो प्रेशर के साथ उसका एयर को निकालता है. दैट सेम प्रोसेस हियर हैपन्स. जैसे ही कोई ये इसके भीतर जो आग की गर्मी है, वो आग की गर्मी जहाँ भी कहीं क्रैक पाती है वहाँ से वो उसको निकालना, प्रेशर के थ्रू फेंकना शुरू कर देती है, निकालना शुरू कर देती है. एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड वोल्केनो. ओके, सो व्हेन इट कम्स आउट, the magma comes out through the vents or volcanic eruption is called lava. यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है इसके थ्रू, तो इसको क्या कहते हैं हम? लावा कहते हैं. ओके, आई थिंक आई मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, isn't it? You are taking interest? हाँ. Okay. सुनो ना. Now the core, the last topic is core. Innermost layer of the earth, सबसे भीतरी हिस्सा जो है is called earth and it is mostly composed of metallic rocks. ये ज़्यादातर जो है वो रॉक्स नहीं है बल्कि मेटल्स है. एंड इट इज़ एज हॉट एज सन. ये सूर्य की गर्मी के इतना गर्मी है. एंड दैट हॉटनेस इज 6000 डिग्री सेल्सियस. एंड द आउटर, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द आउटर कोर एंड द इनर कोर. द आउटर कोर इज liquid iron and the inner core is solid hot iron and nickel. Okay, we will discuss later in the next class. Thank you.